हिंदुस्तान पर गलत निगाह रखने वाले कुत्ते, तेरे लिए तो वो छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक था, पर मुझे पता है तुम्हें जब तक हिंदुस्तानी मिलकर 100 जूते नहीं मारेंगे तब तक तुम लोग नहीं सुधरने वाले। तुम्हें क्या लगता है हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत सीधे साधे हैं? जब तक वो शेर शांत है तब तक, वरना ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक वो रोज करवा सकता है। अभी तो तुम्हें सिर्फ वार्न किया जा रहा है दोस्तों। हमारे वहाँ जो मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं। हमारी लड़ाई वहाँ की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई तुम्हारे वहाँ उन कुत्तों से है जो हमारे ऊपर गलत वार करते हैं और हमारे मुसलमान भाइयों को जान से मार देते हैं, हमारे हिंदू भाइयों पर हमला करवाते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को बरगला करके उन्हें पाकिस्तान में बुला करके ट्रेनिंग देते हैं। और कश्मीर में पत्थरबाजी कराने वालों, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारी सरकार ही तुम्हारे देश से तुम्हें बाहर कर देगी। ऐसा मैं नहीं, आपकी सरकार खुद बोल रही है। अब आप लोग के दिन कुछ दिन रह गए। तुम्हें लगता था तुम्हारी जो राजा है, तुम्हारी जो सरकार है वो तुम्हारे जेब में है। अब उन्हें पता चल रहा है कि हिंदुस्तान से टक्कर लेने पर उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और सारी देश के लोग तुझे कुत्ता कह रहे हैं, तुझे चोर कह रहे हैं, तुझे हरामखोर कह रहे हैं। और इतनी गालियां पड़ने के बावजूद भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे आतंकवादियों को अपने घर में जगह देते हो। लोग धिक्कारते हैं तुम्हें। अरे तुम्हारे यहाँ जब मीडिया चैनल पर 5 मिनट नहीं बोल सकती, हमारे मीडिया से तुम नहीं भिड़ पाते, हमारे मीडिया को तुम जवाब नहीं दे पाते, तो हमसे क्या करोगे? यहाँ के अगर मुसलमान भाई एक साथ खड़े हो जाएं तो तुम्हारा देश चटनी बन जाएगा, चटनी। मुझे पता है तुम सिर्फ भौंकना जानते हो, भौंकना। और तुम्हारे भौंकने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ का हर हिंदुस्तानी पढ़ा लिखा शिक्षित है। पर तुम्हारे देश के लोग सिर्फ बंदूक, आतंकवाद और विरोधी बातें करना जानते हैं। पर हमारे यहाँ का हिंदुस्तानी बोलना भी जानता है और करना भी। जिस दिन यहाँ की जनता बोलेगी तुम्हें तुम्हारे देश से ही भगा दिया जाएगा। और वहां पर भी इंशाअल्लाह माता की कृपा रही तो हिंदुस्तान का झंडा भी वहां फहरेगा। हमारे सारे भाई एक साथ एक देश में रहेंगे और उस देश का नाम निशान मिटा देंगे। मुझे पता है तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्हें कुछ पता ही नहीं हो वो हमारी बातों को समझेंगे कैसे? उसे समझने के लिए जहन, वो अक्ल, बुद्धि जो होनी चाहिए वो तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दी नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने वो संस्कार दिए ही नहीं। तो बोलोगे कहाँ से? उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, और वो कलेजा तुम्हारे पास नहीं है। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। डायलॉग सुना है ना सनी देओल का? और जब ये 2.5 किलो हाथ किसी पर पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उड़ जाता है। हमारी आर्मी फौज, हमारे बॉर्डर की फौज
ये सारी फौजें मिलकर तुम्हें नस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है। हमें परमाणु बम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा एक एक सिपाही तुम्हारे लिए एक एक परमाणु बम है। भूलना मत इस बात को, क्योंकि ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अपने आस पास के सभी लोगों को ये बता देना कि अब तक आप लोगों को जो भी खबरें मिली है हिंदुस्तान के बारे में, बहुत कम मिली है। यहाँ का एक एक बच्चा तुम्हारा भविष्य बदल देगा यार। तुम्हारी औकात ही क्या है, कुछ नहीं जानते तुम लोग। अभी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, और तुम लोग आतंकवाद की बात करते हो। अरे अपने गरीब देश को पहले सुधार लो। वहाँ खाने को नहीं है, वहाँ पहनने को नहीं है, ढंग का एक स्कूल नहीं है यार, और चले हो हमसे लड़ने, हिंदुस्तान से लड़ने, जो पूरे विश्व में एक महान देश कहलाता है। अमेरिका जैसे देश के लोग, यहाँ के लोग आके यहाँ गर्वान्वित होते हैं। तुम पड़ोसी होकर के ऐसी हरकतें करते हो। तुम्हें क्या दिया जाएगा? अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हें सिर्फ जिल्लत और बेइज्जत ही किया जाएगा। यहाँ से सिर्फ हिंदुस्तान की अब एक ही आवाज़, तुम्हें समाप्त करना है। और तुम अब विनाश की ओर जा रहे हो, ये तय है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।